हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश अलाइड एंड नायब तहसीलदार मॉक टेस्ट की सीरीज। आगे आने वाले समय में आपके हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम आने की पूरी उम्मीद है और अच्छी खासी वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस आपके कई समय से नायब तहसीलदार की वैकेंसीज भी नहीं निकाली गई हैं। तो इस समय होप है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो वैकेंसीज इसमें निकाली जाएंगी। तो इसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश अलाइड एंड नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आ नहीं जाता। एग्ज़ाम होने तक हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल सके। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर, तो आपको जो है वो डेली बेसिस पर चैनल के साथ जुड़े रहना है। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश अलाइड एंड एंटी मॉक टेस्ट का ये पहला पार्ट है हमारा, पहला टेस्ट होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया मेड अ विजिट टू चंबा ऑन 13th of November 1871। तो 13th of November 1871 को भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा चंबा में विजिट किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। एक्चुअली यहाँ पर ये मिसस्पेल है क्योंकि 1971 तक जो है ये गवर्नर जनरल्स नहीं थे, वो वाइसराय थे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। लॉर्ड मेयो जो थे इन्होंने विजिट किया था 13th of November 1871 को चंबा में। अब लॉर्ड मेयो के बारे में यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। लॉर्ड मेयो एज अ वाइसराय, तो इनका जो टाइम पीरियड था 1869 टू 72 तक था। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनमें अगर आपको इन गवर्नर जनरल या वाइसराय का टाइम पीरियड भी ध्यान में हो तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत के वाइसराय रहे। फर्स्ट census of India, the India's first census was taken by the Lord Mayo in 1871। तो पहली जनगणना जो थी 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट, ही ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टेट रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। एंड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये भी मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 के थ्रू जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा राजकोट कॉलेज एट काठियावाड़ एंड मेयो कॉलेज एट अजमेर जो है ये लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। एंड ऑन 8th of February 1872, 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो वाज ब्रूटली असैसिनेटेड बाय अ कन्विक्ट नेम्ड शेर अली। तो ये सभी डिटेल्स आपको लॉर्ड मेयो के बारे में भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नंबर 1, बोथ द क्षत्रियास एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। नंबर 2, शूद्रास वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल। नंबर 3, all the groups were decided on the basis of birth. Which of the statements given above is correct? ऑप्शन हैं आपके 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या फिर 2 and 3 ओनली। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज इन वैदिक टाइम्स बोथ क्षत्रियास एंड वैश्यास हैड द राइट टू सैक्रिफाइस। ये वैदिक पीरियड की बात की जा रही है क्योंकि जो आपका ये कास्टिज्म का सिस्टम था, जो आपके वर्णाश्रम थे, ये रिजिड फॉर्म में आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन वैदिक टाइम में बोथ क्षत्रियास एंड वैश्यस हैड द राइट टू सैक्रिफाइस। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबल्स कम आफ्टर द वैदिक पीरियड, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ये वर्णाश्रम जो था ये काफ़ी रिजिड फॉर्म में आ चुका था। तो ये अनटचेबल का कंसेप्ट जो था ये आफ्टर वैदिक पीरियड आया था। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारी रॉन्ग हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 यहाँ पर करेक्ट है। बाय द एंड ऑफ वैदिक पीरियड द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin and
सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following branches of biogeography deals with the scientific study of habitats characteristics of the species। अब इसके लिए आपको इन सभी जो आपकी चार फॉर्म ऑफ जियोग्राफी यहाँ पर दी गई है, इनकी डेफिनेशन अगर आपको आती होगी तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया है ब्रांचेस ऑफ बायोजियोग्राफी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी और द इकोसिस्टम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अदर जो आपके यहाँ पर फॉर्म दी गई है इनके बारे में आप जान लीजिए। द प्लांट जियोग्राफी, प्लांट जियोग्राफी क्या होती है? विच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन देयर हैबिटेट्स। तो नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स की जो स्टडी है ये प्लांट जियोग्राफी कहलाती है। जू जियोग्राफी की बात करें तो ये होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, द special patterns and the geographic characteristics of animal and their habitats। इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी राइट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपकी साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीशीज वो जो है वो इकोलॉजी कहलाती है। एनवायरमेंटल जियोग्राफी की बात करें तो इट कंसर्न्स द वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज द लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन has resulted in the introduction of this new branch of geography that is called environmental geography। तो ये चारों definitions आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did government of India enacted the right to information law? RTI लॉ जो है ये कब इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? 2004 में, 2005 में, 2006 और 2008। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 2005 में। जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ पॉपुलरली नोन एज RTI एक्ट, Right to Information Act, which ensures its citizen all the information about the functions of the government departments। 2005 ये आपको ध्यान में रखना है, RTI Act। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following person is not associated with the चंपारण सत्याग्रह? ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा या फिर गोविंद वल्लभ पंत। इसके लिए आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में सारी डिटेल्स याद होनी चाहिए कि कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो एसोसिएटेड है चंपारण सत्याग्रह के साथ। तो यहाँ पर बात करें तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद एंड अनुराग नारायण सिन्हा, ये तीनों जो थे एसोसिएटेड थे चंपारण सत्याग्रह के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। अब चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1970 का ये सत्याग्रह था, वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय द महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड चंपारण सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, मजहर अल हक एंड JB कृपलानी। तो ये सभी पर्सन एसोसिएटेड थे चंपारण सत्याग्रह के साथ। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये एसोसिएटेड नहीं थे चंपारण सत्याग्रह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर दी गई है। इट इज़ द होम ऑफ वन हॉर्न राइनोज, डिफ्लू रिवर रन्स थ्रू इट एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द अबव स्टेटमेंट्स most appropriately are related to which of the following national park in India। अब इनमें से किस नेशनल पार्क के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिलेटेड है ये तीनों स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर सिचुएटेड है? असम में ये सिचुएटेड है। लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम एंड कवर 42,996 हेक्टेयर एरिया। It is the single largest undisturbed and representative area in the Brahmaputra Valley floodplains. It was declared as the national park in 1974 and it has been declared a tiger reserve since 2007. It is also a home of world's most one-horned rhinos. The Pobitora Wildlife Sanctuary has the highest density of one-horned rhinos in the world and the second highest number of the rhinos in Assam after the काजीरंगा नेशनल पार्क। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वन हॉर्न राइनोज हैं ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया किटिको हाचिको मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1980s? कर्नाटका, सिक्किम, मेघालय और केरला। तो ये जो आपकी किटिको हाचिको मूवमेंट है जो कि हुई थी ड्यूरिंग द 1980s, आपको बताना है कि किस स्टेट से ये सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 कर्नाटका से ये संबंधित है। बात करें 1984 की, तो कर्नाटका गवर्नमेंट सेट अप अ कंपनी कॉल्ड कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड। अबाउट 30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज गिवन वर्चुअली फ्री टू दिस कंपनी फॉर द 40 ईयर्स। अब ये फ्री में कंपनी को लैंड दिया गया था 30,000 हेक्टेयर का इन 1984 टू द कर्नाटका पल्प वुड लिमिटेड। मच ऑफ दिस लैंड वाज यूज्ड बाय द लोकल फार्मर as grazing land for their cattle. However, the company began to plant the eucalyptus trees on this land, which could be used for the making paper pulp. And in 1987, a movement called Kitiko Hachiko, meaning pluck and plant, started a non-violent protest where people plucked the eucalyptus plant and planted sapling of trees that were useful to the people. तो ये आपका फेमस कर्नाटका का मूवमेंट था प्लक एंड प्लांट मूवमेंट विच इज कॉल्ड किटिको हाचिको मूवमेंट। तो कर्नाटका से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपकी, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है। नंबर 1, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 पेव्ड द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड forest. Number 2, Ramdev Mishra is revered as the father of ecology in India. अब दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपकी सही है, बोथ 1 and 2। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। रामदेव मिश्रा is revered as the father of ecology in India. He established teaching and research in ecology at the Department of Botany at Banaras Hindu University, Varanasi. Hence, statement 2 is correct because Ramdev Mishra is revered as the father of ecology. Due to his Ramdev Mishra's effort, the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination in 1972. Which in latter paved the way for the establishment of the Ministry of Environment and Forestry in 1984. So both the statements are correct. Next है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है अब तक आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।